तो आप जरूर उस जगह पर पहुंचोगे और मेरे पास फिर से आओगे। पक्का। सी मुझे इंडस्ट्री में मैं जो बोलना चाहती हूँ कि मैं इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए नहीं वर्क कर रही हूँ, मुझे फेमस होना है। और अभी तो ये मेरी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत शुरुआत है, बहुत कुछ करना है। और मैं अपने आप को एक बहुत हाई लेवल पे देख रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत सारी चीजें अभी नहीं बोलूंगी जी, लेकिन वेब सीरीज करिए, डार्क शैडो, मर्डर मिस्ट्री, फिर उसके बाद में और भी 2-3 मैंने वेब सीरीज करी थी। फिर मोस्टली मैंने म्यूजिक एल्बम भी काफी करे हैं, हिंदी म्यूजिक एल्बम। यूट्यूब के ऊपर तो सभी कुछ देख सकते हो, बिकॉज आप किसी भी OTT में जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, तो आजकल क्या है कि यूट्यूब में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कई सारी वेब सीरीज, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो लोग वो चीज से खुश नहीं होते। मतलब आपकी इंडस्ट्री की ही मैं अपनी इंडस्ट्री की ही बात कर रही हूँ कि जो लोग मुंह पे ऐसा बोलते हैं, वाओ आप ये हेलो जी, हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। पहचान पॉडकास्ट हमेशा ही आपके लिए ऐसे से गेस्ट लाते हैं जो मेरी पहचान पे आते हैं। उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं होती है, बट मेरा फिर भी काम है और मेरी जो इसका नाम है मेरे पॉडकास्ट का, पहचान। तो हम अपने जो गेस्ट आते हैं उनको बोलते हैं कि आप अपनी पहचान, अपनी जुबानी बताइए हमारे देखने वाले दर्शकों को, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मोटिवेशन होते हैं हम उनकी बातें सुन के। तो आज हमारे साथ में जो है रितु चौहान, जो कि मॉडल एंड एक्टर, और बहुत सारी वेब सीरीज और बहुत सारे ऐसे काम किए जो मुझे भी नहीं पता है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं रितु जी से। हेलो रितु। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। बस आपने हमारे पॉडकास्ट पे आके 4 चांद लगा दिए और आज आपकी बातें सुन के हम सब बहुत खुश होने वाले हैं और बहुत मोटिवेट होने वाले हैं, क्योंकि यंग बच्चे आजकल के सब बहुत मेहनत करते हैं। हम उनकी मेहनत सुन के हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं। पक्का पक्का, राइट। तो आप बॉम्बे कब आए? हर इंसान, मुझे पता है कि जितने भी बच्चे आते हैं छोटी छोटी जगह से, लाइक यूपी से, दिल्ली से, नॉर्थ से, बहुत सारे ऐसे लोग स्ट्रगल सहन करते हैं और आते। आप कहाँ से आए बॉम्बे? मैं आई हूँ दिल्ली से। एक्चुअली मेरी फैमिली सब रहती है दिल्ली में, और मुंबई में आई थी 2011 में। बट 2011 तक मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँ, मुझे एक्ट्रेस बनना है या मुझे करना है। मैं, जैसे कि मेरे पहले भी पॉडकास्ट में मैं बोल चुकी हूँ कि मेरा इंडस्ट्री को लेके ऐसा कुछ कंसर्न था नहीं। वो कहते हैं ना कि बस भगवान जी को भेजना था एंड मैं आ गई। क्योंकि उससे पहले मैं MNC कंपनी में जॉब करती थी एज एन HR, एंड इंडस्ट्री में मुझे 7 ईयर हो गया है कंटिन्यू, और बहुत अच्छा मेरा ये सफर रहा 7 ईयर का। हाँ, स्ट्रगल है, एंड स्ट्रगल हर फील्ड में है। तो आपने अपनी पढ़ाई, जैसे आप बोल रहे HR हैं, हाँ जी हाँ जी, तो आपने अपनी जो स्टडी थी वो पूरी की, उसके बाद आपने सोचा? हाँ, मैंने कंप्लीट किया। लाइक मैं जॉब भी करती रही, मैं पढ़ाई भी करती रही। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन प्लस LLB किया है। तो कभी माइंड में था नहीं, लाइक मॉम डैड चाहते थे कि आप वकील बन जाओ। उनको ऐसा था कि हम कोट पहनाए, हमारी बेटी वकील बने। मैंने कोशिश भी करी, मैंने स्टडी भी किया, बट मैं वो, मतलब मुझे कहीं और ही था मेरा। तो मैं वो बोलते हैं तकदीर हमारी कहीं और लिखी होती है। तो ये बहुत अच्छी बात जो हमको रितु जी ने बताई है कि अपनी स्टडी और अपनी पढ़ाई हर बच्चे को वो पहले पूरी करनी है। पेरेंट्स जो चीज बोलते हैं वो अच्छे के लिए बोलते हैं, तो उससे आप और ताकतवर बन जाते हो। उसमें आपको दुनिया में जीने का और एक अच्छा वो मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है कि आप पढ़े लिखे भी हो, आप लॉयर भी हो, HR भी हो, है ना, जो भी बहुत कुछ है। तो ऐसे बच्चे फिर अपनी लाइन की जो मेहनत करते हैं उनकी पसंद की, तो उसमें और उनको अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। करेक्ट। तो ये एक अच्छा मैसेज आपकी तरफ से, बिकॉज आप जो भी कुछ करो, स्टडी तो बहुत जरूरी है। आज की डेट में स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आप स्टडी को छोड़ के और किसी और चीज के पीछे भागो नहीं। मेन थिंग इज दैट कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर आपको क्या करना है उस पर फोकस करो। तो आपने बॉम्बे आने के बाद सबसे पहले जो काम किया वो क्या किया? आपने एज ए मॉडल किया कि वेब सीरीज की, या बहुत सारी ऑडिशन दी? हम अपने दर्शकों को ये सुनाना चाहते हैं कि आपने अपनी स्ट्रगल कैसे शुरू की? जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा तो कुछ प्लान नहीं था इंडस्ट्री में आने का, लेकिन व्हेनेवर जब मैं 5 ईयर पहले आई थी इंडस्ट्री में जी, तो वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या था। लाइक मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से मुझे और इंटरेस्ट बढ़ गया। वो होता है ना, आप एक बार कुछ चीज करो तो आपको लगता है अरे भाई मैंने तो ये कर डाला, अब तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो वो मेरा एक पहला किक था, लाइक
मॉडलिंग था जो मैंने थाईलैंड में किया था। मैंने थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर काफी ज्यादा फैशन शोज वगैरह किए थे एंड वहां से मुझे बहुत अच्छा लाइक रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मुझे आगे करना है। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में एक्टिंग में घुसती चली गई कि नहीं अभी ये तो 1 स्टेप कंप्लीट कर लिया है, एक्टिंग करना है, एडवर्टाइज करना है, ब्रांड शूट्स करने हैं, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप में चलती चली गई। तो इजी मिलते जाते हैं काम कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी होती है? स्ट्रगल तो है लाइक आपके पास अच्छी कांटेक्ट एंड रेफरेंस होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में, बिकॉज विदाउट रेफरेंस एंड कॉन्टेक्ट्स आप नथिंग, आप कुछ भी नहीं हो। ये बहुत फैक्ट है, आप कितने भी टैलेंटेड हो, कुछ भी है, टैलेंट मैटर करता है, बट उससे कहीं ज्यादा आज की डेट में मुंबई में इंडस्ट्री लाइन में रेफरेंस एंड कॉन्टेक्ट वर्क कर रहा है। एक टाइम था कि लोग आपकी मेहनत देख के आपको काम देते थे, बट आज का ऐसा है कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, बट अगर आपके पास रेफरेंस और कांटेक्ट नहीं है ना, तो लोग आपके टैलेंट को लाइन में खड़ा रखते हैं कि हाँ आएगा आपका नंबर, हुआ है मेरे साथ। क्या हमारी फाइल नीचे दबी रह जाती हाँ है, जी। ऊपर आने के लिए हमको किसी ना किसी की सपोर्ट से जाना पड़ता है। तो आपने फिर फिल्म में जो कुछ फेमस की हैं, जो कि आप नाम बता सकते हैं कौन सी फिल्म? मेरी अभी 12 सितंबर को इमली मूवी रिलीज हुई है। विक्रम गौचर जी के साथ मैंने काम किया था और ये अभी जस्ट सभी थिएटर में लगी थी ऑलमोस्ट 12 सितंबर को ही। तो वो मेरी बड़ी मूवी थी जो कि लाइक Amazon पे, नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन्होंने पूरी प्रॉपर फिल्म की है। इमली फिल्म का नाम इमली राइट, इमली। तो हम कौन से उसमें देख सकते हैं? OTT राइट, आप मैंने बोला Amazon, Amazon पे, एंड अगर आप YouTube पे भी देखना चाहो तो उसका वहाँ पे भी है, तो आप देख उसमें आप एज ए एक्टर हैं, साइड रोल है? नहीं, साइड रोल तो मैंने कभी नहीं किया है एंड मैं कभी लाइफ में भी नहीं करूंगी आगे भी। ऐसे कुछ वो ईगो वाली बात नहीं है, लेकिन ये मैंने अपना एक स्टेटस मेंटेन कर अपना लेवल सेट कर देते हैं कि हम अभी यही करेंगे, नहीं करना है, बिकॉज मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ। लाइक मैं एक्टिंग के ऊपर भी काफी फोकस करती हूँ, मैं मेरे फिगर के ऊपर काफी फोकस करती हूँ, तो मेरा कुछ अलग है एंड अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत आगे जाना है। हम सारे एक एक बातें आपसे पूछते रहेंगे, आप अपनी कॉफी भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपकी सेहत का राज, आपकी सुंदरता का राज हम सब कुछ सुनेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो लड़कियां, बच्चे आपके जैसे मॉडल एक्टर बनना चाहते हैं, उनको बेसिकली सीखने को मिलना चाहिए कि हमको इस लाइन में आना, तो हमको किस किस तरह की मेहनत करनी है, किस चीज से अवेयर रहना है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। 100%। बेसिकली आप लोग को बुलाने का यही एक मकसद होता है कि हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं, ये बच्चे ने, उनको सीखने को मिले। हमारे जो यंग जनरेशन है, जो लाइक अभी आ रहे हैं अपकमिंग, तो उन लोगों को क्या दूर से देख के अच्छा है, नॉट बैड, बट आपको कुछ उसके चीजें पता होनी चाहिए कि हम इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मालूम होना चाहिए। तो जब भी हम इस लाइन में एज ए मॉडल ऑडिशन दे के शुरुआत करते हैं, तो आप ये बताओ कि जो हम टीवी सीरियल में काम करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप करने जरूरी होते हैं कि पहले हम थोड़े कर लें फिर हम आगे एज ए एक्टर की ऑडिशन दें, या कुछ लोग टीवी सीरियल नहीं भी करते फिर भी हम डायरेक्ट हम एक्टर बन जाते हैं या फिल्म उनको मिल जाती है? हाँ, ऐसा होता है। देखो पहले एक टाइम पे था, बट आज की डेट में इंडस्ट्री लाइक पहले तो ऐसा भी था कि लड़कियां जो यंग होती थी सिर्फ उनको काम मिलता था, एज वालों को नहीं काम मिलता था, बट अभी इंडस्ट्री में ऐसा हो गया कि सभी के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है। अभी यहाँ पे एज का मैटर नहीं करता है। जैसे मैंने बताया, कॉन्टेक्ट, रेफरेंस एंड आपकी एक्टिंग भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी नहीं कि एक्टिंग नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आपको सीरियल ही करना है या पहले मॉडलिंग करो फिर सीरियल लाओ फिर वेब सीरीज करो फिर मूवी करो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं होता। नहीं, आपका जहाँ पे लक खुल गया, आपने जो कर लिया, जो मिल गया उसको करना चाहिए। डिपेंड करता है आप कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, क्योंकि काम तो सब कर रहे हैं, मगर कुछ फेमस हो रहे हैं, कुछ बेचारे सिर्फ अभी लगे पड़े, तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा कि हम काम क्या कर रहे हैं। आपने जो बात बताई, एक रेफरेंस और एक अच्छी जगह है। हाँ जी, हाँ जी। कि कौन सा हम, जैसे सीरियल में भी बहुत सारे ऐसे सीरियल है जो कि बहुत फेमस है ना, उनमें काम मिलना अलग चीज है ना, और एक जो नॉर्मल सीरियल है जिनका ज्यादा कुछ नाम नहीं, उसमें करना एक अलग चीज है। राइट, उसमें करना है। देखो, अगर आपका सिर्फ कमाने के लिए अगर आप कर रहे हो तो आप फिर कुछ भी करो, लेकिन अगर आपको एक नाम चाहिए तो नाम के लिए तो फिर आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, फिर आप लाइक रैंडम जगह पे वर्क नहीं कर सकते। और अगर अपनी चॉइस का ऋतु काम करना है, जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं अब मैंने साइड रोल या साइड नहीं किया, या मुझे खाली एक्टर ही, लीड रोल ही करना है, तो उसके लिए फिर हमको वेट भी करनी पड़ती है कि हमको ये काम मिलेगा तो ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
100% अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो ये तो श्योर नहीं है कि मुझे हर जगह एक्सेप्ट ही किया जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर वाइज वो लोग जज करते हैं। अगर मेरे पे पुलिस का रोल अच्छा ही नहीं लग रहा है तो वो मुझे नहीं रखेंगे। तो बहुत जगह रिजेक्शन भी होते हैं और बहुत जगह एक्सेप्ट भी करते हैं चीजों को, बट डिपेंड करता है कि लाइक कैसा है। हम मतलब 100% नहीं बोल सकते मैं लीड में जा रही हूँ तो मुझे लीड ही मिलेगा। एंड लीड इन द सेंस क्या होता है, लीड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डायरेक्ट हीरोइन, लीड में कैरेक्टर वाइज होते हैं, फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड। लीड मींस लाइक कंटिन्यूटी वर्क। अगर आप कैमरे में थोड़ी थोड़ी देर में दिखेंगे, आप दिख रहे हैं, जैसे आप सीरियल कर रहे हो तो सीरियल में आपको दादी का रोल मिल गया, मम्मी का रोल मिल गया, बहन का रोल मिल गया, बट वो कंटिन्यूटी चलता है। अगर आप 1 डे 2 डे में करोगे आपकी कोई आप पहचान नहीं बना पाओगे, लोग आपको जानेंगे भी नहीं आप हो कौन। तो मुझे मेरा जो है, मैं वो नहीं कह रही कि जो साइड रोल करते हैं वो बेकार है, नहीं, वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट मेरा जो है, मेरा कंसर्न ये है कि मुझे लीड में ही काम करना है। मुझे अभी तो बहुत जर्नी मेरी आगे बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके अंदर जो ये बोलने की शक्ति है, जी जी, एक जो पावर है, वो तभी आती है कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंट पूरे होते हैं। राइट, हमको कॉन्फिडेंट पूरा होता है कि हम ये वाला रोल कर सकते हैं, हम इसी की वेट करेंगे और यही मिलेगा तो ही करेंगे। वो एक अंदर का जो स्टेमिना होता है, जो पावर होती है, वो स्ट्रांग होती है तो ही बोल सकते हैं, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं एक अच्छे ब्रेक के लिए मैं काफी वेट करती हूँ, मतलब ऐसे तो काम आते रहते हैं, बट मैं डिसाइड करती हूँ मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर अच्छे काम मिल गए तो कंटिन्यूटी चलता है, कभी कभी नहीं मिलते तो 1-1 1.5 महीने का ब्रेक भी लग जाता है। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करना है, बस। तो रितु, आप इतनी जगह जाके ऑडिशन देते हो, कभी कभी जो रिजेक्शन आती है या ये बोल दिया जाता है कि नहीं आप इस रोल के लायक नहीं हो, है ना, होता ही है ना। तो वो जो रिजेक्शन, जो दूसरा आदमी हमको सेलेक्ट नहीं करता है, तो उस समय आप अपने पेशेंस लेवल को या फिर उस जो आपका मूड खराब होता ही है ना, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है थोड़ा, तो उसको आप फिर अपने आप को वापस कैसे कवर करते हो, माइंड को सेट करते हो कि नहीं जो बोला है सही बोला है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, है ना। मैं तो कैसा सोचते हो उस समय, अपने माइंड को क्या सोच के वापस पॉजिटिव होते हो? सबसे पहली बात कि लाइक मुझे कभी भी ऑडिशन में रिजेक्शन मिला ही नहीं है, बिकॉज ऑडिशन मींस आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपका बॉडी लैंग्वेज। तो भगवान की देन से अभी तक सब परफेक्ट ही चला है। हाँ, मुझे एक टाइम पे रिजेक्शंस मिले थे मेरे फिगर के रिलेटेड, बिकॉज दैट टाइम मैं बहुत मोटी थी, मैं 65-67 kg की रहूंगी। तो मुझे वो टाइम पे मिले थे, नहीं आप बहुत सुंदर हो, सही हो, लेकिन आप मोटे हो करके। तो कैसे होता है कि कैमरे में ना आप बड़े दिखते हो, जब आप वीडियो फोटोज में आप बड़े दिखोगे। और जैसे मुझे इंडस्ट्री में ही मेरा करियर बनाना था तो मेहनत तो करनी पड़नी थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं माना, मैंने उस चीज से एक सीखना पड़ता है। और मैं स्माइल देके गई और फिर उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो एक्टिंग एंड बॉडी लैंग्वेज के ऊपर तो कभी मुझे रिजेक्शन नहीं मिले। हाँ, लेकिन फिगर के ऊपर मिला था, बट तब मिला था, अब नहीं। अब तो ऐसे अभी सब बोलते कि नहीं रितु एकदम फिट है ना, सब स्लिम ट्रिम, मैंने अपने आप को हीरोइन जैसी हो गई है ना। फिर खुशी मिलती कि हम अभी तो बहुत खुशी हम जो भूखे रहते हैं, हम जो इतनी डाइट करते हैं, तो वो मेहनत वसूल हो गई। जो मैंने 6 मंथ या साल भर पहले इतनी मेहनत की थी, तो आज मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने जो मेहनत की थी वो मुझे वसूल हो गई है। तो वो एक अच्छा लगता है। तो मुझे ये भी इंडस्ट्री ने सिखाया, तो मैं उनको थैंक्स बोलूंगी जिसने भी मुझे ये सारी बातें बोली। आज उनकी वजह से ही मैंने अपने आप को चेंज किया है। अगर वो नहीं बोलते तो शायद मैं वही रितु रहती। जी। तो जब आप ये सब काम करते हो बॉम्बे में या लोगों की सपोर्ट मिलती है, तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने आपको बहुत सारी सपोर्ट दी है, या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आपने सपोर्ट मांगी लेकिन आपको नहीं मिली। तो कुछ ऐसे नाम है जिनको आप शेयर करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से आप इस जगह पर हो, तो इनकी सपोर्ट ना होती तो शायद मैं ना होती, या सारा श्रेय अपने आप को ही देना चाहते हो कि मैंने ही मेहनत की और मैं यहाँ तक पहुंची? श्रेय तो मतलब 100% मतलब किसी ना किसी के रेफरेंस थ्रू ही होता है, डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। लाइक आप जब एक ऑफिस में भी जॉब के पर्पस पे जाते हो तो भी आप किसी के रेफरेंस थ्रू ही मैं ये जरूर पूछती हूँ, कुछ लोग उनका नाम लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, वो अलग चीज है, बट उनको उनका नाम लेके फील जरूर करते हैं कि ये हम उन पर्सन का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो हमारी सपोर्ट थे, है ना, या मेरी बैकबोन है, या मुझे उन्होंने इतनी सपोर्ट की जब मैं इस जगह पर पहुंची हूँ, जी, है ना।
तो ऐसा कुछ फील करते हैं आप या याद करते हैं ऐसे नहीं, किसी मुझे इंसान को? ऐसा कुछ फील नहीं आता। हाँ, मुझे ऐसा जरूर फील आता है कि मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं तो लोग वो चीज से खुश नहीं होते। मतलब आपकी इंडस्ट्री की ही मैं अपनी इंडस्ट्री की ही बात कर रही हूँ कि जो लोग मुंह पे ऐसा बोलते रहे वाओ आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, अंदर कुछ और सोचते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। एंड काफी चीजें मेरे सामने भी आई थी, तो मैं लोगों पे इंडस्ट्री में मैं मेरी कोई भी ऐसी खास फ्रेंडशिप है नहीं किसी से, हाय हेलो सभी से रखती हूँ, अच्छा व्यवहार सभी से रखती हूँ, बट ऐसा कोई है नहीं कि जिसने मुझे सपोर्ट किया है काफी। मैं जो भी गई मैं अपने मेहनत से गई एंड आगे भी जो है मैं अपने, हाँ कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं जिनके साथ में काम कर रही हूँ, जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, बस उनका है अभी लाइक चल रहा है ऐसा, एंड आगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो उनके साथ में करने वाली हूँ। तो मुझे आज रितु जी से एक क्वेश्चन मैं और ऐसा पूछने वाली जो मैंने कभी किसी को नहीं पूछा, लेकिन एक जब हमारे पास ब्यूटीफुल जो मॉडल गर्ल आती है ना, जो जिसको हम हीरोइन बोल सकते हैं ना, आप एज ए हीरोइन हो, एक्ट्रेस हो, जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ये भी फिल्मों की हीरोइन है ना, हम सादी भाषा में बात करते हैं तो हम वही बोलेंगे। तो आपको कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं मुझे नजर लग जाती है, या कोई लोग अच्छा बोलते हैं तो किसी की लोग बोलते हैं कि देखते तो सब प्यार से ही हैं, जी जी जी, लेकिन उसका भी कभी कभी इफेक्ट होता है कि हमारे पर उस नजर का असर होता है। तो आप इन चीजों को मानते हो कि हमारे पर किसी की नजर लगती है? मैं पहले नहीं मानती थी, बट अब मैं 110% मानने लगी हूँ। पहले मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, मुझे काफी लोग बोलते थे कि अरे होती है नजर, मैं बोलते अरे क्या आप लोग कौन से सदी में जी रहे हो, नजर वजर कुछ नहीं होती है। बट जब से मुझे लगी ना तब से मुझे फील हो गया कि नजर होती है। लाइक मैं मेरे मॉम डैड की भी नहीं सुनती थी, वो भी कई बार मुझे बोलते थे बेटा ऐसे रहो, ऐसे एक्टिविटी मत करो, या ये चीजें मत पोस्ट करो, जब हो जाएगा तब करना। बट मैं अरे कुछ नहीं होता है। पर जब मुझे हुआ तो ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, 3 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब से मैंने सीख लिया कि नहीं, मुझे अपनी चीजों को जब तक चीजें होनी जाती मैं तब तक बताते नहीं बताऊंगी किसी को भी। मैं कोशिश कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, बिकॉज हम देखो इंडस्ट्री में तो हमें अपना काम दिखाना भी पड़ता है, क्योंकि हम दिखाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो जिस कारण कभी कदार हम थोड़ा बहुत डाल देते हैं, बट 100% मैं भी वो काम नहीं कर रही हूँ। मैं लाइक 20-30% चीजें शेयर करती हूँ, अदरवाइज 80% 70% में डिस्क्लोज ही रखती हूँ कि मुझे नहीं करना है वो चीज। क्योंकि कभी कभी इंसान हमको प्यार से भी बोलता है ना, तो भी वो असर होता है। क्योंकि मैं कभी कभी जैसे अपनी वीडियो डालती हूँ, जैसे मेरी मेड लोग हैं, जैसे आज ही मुझे थोड़ा फीवर था, अच्छा। तो वो लोग ये बात बोलती हैं, नहीं आंटी तेरे को नजर लग गया। अच्छा। नहीं तेरा ये वीडियो देखा था उसमें तो बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए तेरे को। तो ये होता है थोड़ा, हम लोग तो खैर पुराने लोग मानते हैं, बट आप यंग हो इसलिए मुझे पूछना था कि आप इस बात को कैसे रिलेट मैं मानती नहीं थी, बट आज की डेट में है ये चीज, आज की डेट में है ना। हाँ, हर फील्ड में है आजकल। लव लाइफ को नजर लग रही है, जो कि मैं देखती हूँ मेरे सर्कल्स वगैरह में। एंड लव लाइफ हो गया, फाइनेंशियली हो गया, करियर रिलेटेड हो गया, एजुकेशन रिलेटेड हो गया। अगर किसी का बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा मुंह पे बोलेंगे अरे वाह आपका बेटा इतना अच्छा पढ़ रहा है, और फिर जेलस बोलते तो मुंह में आ जाती है। हाँ जी, और फिर कहीं ना बेचारे का लाइक करियर डाउन हो जाता है। और होती है ये चीजें। लाइक जब मुझे नजर लगी थी, मैं इतना अच्छा वो टाइम पे फ्लो में चल रही थी, 2023 एंड 24 की बात है, बहुत ज्यादा काम आ रहा था। लाइक मैं काम टाइम नहीं दे पा रही थी लोगों को, क्योंकि मैं अपनी चीजें डाल रही थी, सब पोस्ट कर रही थी कि अरे मेरा यहाँ शूट चल रहा है, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ आ रही हूँ। अचानक ऐसी गंदी नजर लगी कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। फिर उसके बाद वर्क भी स्लो हो गया। हाँ। मतलब मुझे प्रोजेक्ट्स आने थोड़े कम हो गए, फिर थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब हो गया उस वजह से, क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना वो हम वर्क करते रहे, चलता रहे तो ही, वरना वो एक डिप्रेशन लेवल अलग ही आ जाता है। बट फिर थोड़ा सा लाइक भगवान की पूजा पाठ ये सब करके वही मैं आपको बोलने वाली थी कि जब हमको ऐसा फील होता ना, तो हमारे ऊपर जो हमारे जिस भी भगवान को मानते हैं, वाहिगुरु को मानिए, अल्लाह को मानिए, जिसको भी मानते हैं, बस उनका ध्यान कीजिए, उनको प्रेयर कीजिए कि तेरे ऊपर सब छोड़ दिया है, आगे तेरी जो मर्जी। 4 दिन काम नहीं भी है तो भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमारी जो इस तकदीर में लिखा है ना, वो कोई भी नहीं ले सकता। आप कैसे भी आपके पास आएगा ही आएगा। आपको जो मेहनत करनी है वो भगवान जी कराएंगे, और जो पैसे आपकी तकदीर में आने वो आएंगे ही आएंगे। बस आपको अपनी पावर जो मन की है ना, वो बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ती है कि हम एकदम स्ट्रांग है, ताकतवर है, हम किसी चीज से डरेंगे नहीं। बोलते हैं ना, हर दुख हो तकलीफ हो आपको सम रहना, बैलेंस। सम मीन्स बैलेंस।
आपको बैलेंस रहना है कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है गो विद द फ्लो, चलने दो, एक दिन तो सब ठीक हो ही जाएगा। Right. आज नहीं तो कल, आज जो हो रहा है कल बदल ही जाएगा। 100%। एंड वो जो एक बैड फेस आता है ना लाइफ में, उससे आपको सीखने को मिलता है कि लाइक आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं है। दिखाने के लिए सब लोग अरे हम आपके फ्रेंड है, ये वो, बट कोई नहीं होता है सिर्फ बोलने वाले, क्योंकि बहुत अच्छे फ्रेंड्स बहुत कम ही होते हैं। यस, आजकल थोड़ा बोलते हैं ना कलयुग है, आजकल थोड़ा सा टाइम ऐसा ही है कि हम किसी पे सच्चा भरोसा नहीं कर सकते कि कौन दिल से बात बोल रहा है और कौन बेदिल से हमारे लिए सोच रहा है। मेरे इंडस्ट्री में तो कोई भी फ्रेंड नहीं है फ्रैंकली। मेरा लोग पॉडकास्ट देखेंगे, मुझे पता है, मुझे सब लोग बोलेंगे कि ये कितना नहीं, वो क्या सबको अपने ऊपर इशारा होगा। जो गलत सोचते ना उनको लगेगा शायद मुझे बोल रही है, हमारे लिए बोल रही है, शायद रितु हमारे लिए बोल रही है। मेरे इंडस्ट्री के बाहर फ्रेंड है, एक ही फ्रेंड है मेरी, जो कि आज मेरे साथ पॉडकास्ट में भी आए, साथ में वर्षा। तो ये लाइक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये आपकी सपोर्ट सिस्टम। हाँ जी, ये मतलब बोल सकते हैं काइंड ऑफ फैमिली जैसे है मेरे। तो ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए लाइफ में। और वो डिपेंड नहीं करता कि आप कितने लाइक पैसे वाले हो या आपका स्टेटस क्या, ये नहीं, आप दिल के कितने अच्छे हो, ये वो मायने रखता है। यस, वो नहीं तो मैं कभी लाइक फ्रेंडशिप इस चीज से कंपेयर करती हूँ कि नहीं मैम का क्या स्टेटस है, आप कितने पैसे वाले हैं, मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ, नहीं, मैम का अच्छा व्यवहार है, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग देयर। बोलते हैं ना दिल का अच्छा हो वही इंसान होता है। जिसका दिल ही अच्छा नहीं, उसका भले बॉडी अच्छी हो, भले कपड़े अच्छे पहने हो, जो मेन चीज है वही अच्छी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि मैंने खुशी सब इंसान के अंदर डाली है। जो भगवान, अगर हम किसी यूनिवर्स को मानते हैं कोई भगवान, तो वो भी हमारे अंदर ही है, बस हमको उनको ढूंढने की जरूरत है। हम उसको ढूंढते नहीं और बाहर टेंशन लेते हैं तो उसका भी कोई इलाज नहीं है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। सही बात तो बहुत अच्छी हमारी बातें चल रही है हम क्योंकि हमने उन चीजों को पकड़ लिया जो कि नेचुरल है कि हमको नजर भी लगती है, हमको दुख भी होता है, हमको टेंशन भी होती है, हमारे पास अच्छे दोस्त भी होने चाहिए। तो ये तो लाइफ है ना, इसमें सब कुछ हमको चाहिए। ओके, अच्छा, मैं तो अभी नोटिस किया। ये हमारा ये गिफ्ट है जी आपके लिए, जो भी मेरे पॉडकास्ट में जो भी आते हैं उनकी फोटो के साथ मैं उनको देती हूँ। वेरी नाइस। तो आप कॉफी भी पीजिए और घर भी इसको लेके जाना आपको। अच्छा, मैं पक्का लेके जाऊंगी, बार-बार आपकी याद दिलाने के लिए, ताकि जो हमारी पहचान है वो आपको याद रहे हमेशा। और इसको चाहे शोकेस में सजा के रखिए, चाहे इसको आपने मेरी फोटो भी बहुत प्यारी लगाई है। कीजिए। यस, हाँ। तो बहुत दिनों तक हमारी ऋतु टाइम ही नहीं दे रही थी क्योंकि इतना बिजी रहती है, तो इन्होंने कल टाइम दिया और इवन मुझे फीवर था फिर भी मैं आ गई कि नहीं, ऋतु बिजी रहती है तो मुझे जाना ही जाना है। इवन मैं खुद आज का अपना शूट छोड़ के आई हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी मैम से कमेंट कर दिया था कि मैं आऊंगी तो आऊंगी, बिकॉज आई एम वेरी पंचुअल। अगर मैंने बोला तो मैं 100% आऊंगी, तो वैसा था। तो रितु, आपकी इमली फिल्म तो हमने सबने सुन ली, फेमस और फेमस वेब सीरीज जो बोलते हैं वो कोई फेमस है जो कि हम ढूंढ के देख सके जिसमें आप देखो यूट्यूब के ऊपर तो सभी कुछ देख सकते हो बिकॉज आप किसी भी ओटीटी में जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, तो आजकल क्या है कि यूट्यूब में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कई सारी वेब सीरीज करी है, डार्क शैडो, मर्डर मिस्ट्री, फिर उसके बाद में और भी 2-3 मैंने वेब सीरीज करी थी। फिर मोस्टली मैंने म्यूजिक एल्बम भी काफी करे हैं, हिंदी म्यूजिक एल्बम। अभी जस्ट मैं चंडीगढ़ पंजाब में एक आइटम सॉन्ग करके आई हूँ, नवंबर एंडिंग में मैंने किया था, तो वो भी बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। मे बी वो रिलीज होगा अपना न्यू ईयर पे, अभी बात चल रही है बट मुझे 100% अभी पता नहीं है बिकॉज वो प्रोडक्शन हाउस के रिलेटेड होता है। तो बस ये चीजें हैं। बाकी म्यूजिक एल्बम जैसे मैंने आपको बताया, वेब सीरीज का मैंने हॉरर वेब सीरीज भी करी है, तो आपको जो भी है वो सब आपको यूट्यूब पे मिल जाता है। तो आपने मतलब बहुत सारे ऐसे काम किए हैं और इतने सारे काम करने के बाद अब आप मुझे ये बताओ कि अगले और 2-4-5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, या फिर आपके और सपने क्या हैं? क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ कि आप नेक्स्ट हमारे पॉडकास्ट में जब भी आओगे जी वो सपने आपके पूरे होंगे तो आप जरूर वापस आओगे ये बताने के लिए कि हमने यहाँ पर, चाहे उस सपनों के नाम मत बोलिए लेकिन एक फील बता दीजिए कि मैं यहाँ पर देखती हूँ, ताकि वो हमारी ब्लेसिंग भी आपको लगेगी ना। श्योर उसमें मेरा फायदा भी है ना, हम ब्लेसिंग करेंगे तो आप जरूर उस जगह पर पहुंचोगे और मेरे पास फिर से आओगे। पक्का। सी मुझे इंडस्ट्री में लाइक मैं जो बोलना चाहती हूँ कि मैं इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए नहीं वर्क कर रही हूँ, मुझे फेमस होना है। और अभी तो ये मेरी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और मैं अपने आप को एक बहुत हाई लेवल पे देख रही हूँ।
जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत सारी चीजें अभी नहीं बोलूंगी जी, लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है कि आने वाले कुछ साल में ऋतु कुछ अलग ही होगी। ओ जी, हमारी दुआएं आपके साथ। आप जरूर जो सपना देखते हैं आपका जरूर पूरा हो। और मैंने सुना है कि आप बहुत सारा लोगों की हेल्प भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। जी, जी। उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपको कैसी खुशी मिलती है जब आप सोशल वर्क करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। मैं किसी को दिखाने के लिए सोशल वर्क नहीं करती। काफी लोग बोलते हैं कि अरे दिखाने के लिए कर रहे, बट मैं उन सब चीज पर माइंड नहीं करती, क्योंकि एक टाइम पे बुरा लगता था कि लोग खुद तो करते नहीं है, दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हैं, बट मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये मानती हूँ रितु, एक बात बताऊं, मैं भी 8 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, फेसबुक पे। शुरुआती दिनों में मैं खाने बनाती थी नॉर्मल, फिर मोटिवेशन गुरु बनी, ब्लॉगिंग की, बहुत कुछ करते करते मॉडल बनी। बट मैं जब ये सब काम करती हूँ ना, सोशल वर्क लोगों को देती हूँ या हेल्प कर, तो मैं जरूर दिखाती हूँ। लोग लेडीज लोग कमेंट में लिखती है फेसबुक पे, आप दिखा क्यों रहे हो? मैं बोलती हूँ दिखाने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, दिखाने का मतलब ये है कि इस दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं, तो असली जिनको जरूरत है आप भी देख के अपने आस पड़ोस उनकी मदद करो। कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जब आपको भगवान ताकत देते हैं ना, तो पहले आप अपने नजदीक जो आपके आस पड़ोस है उनको देखो, उनको रियल में कुछ जरूरत तो नहीं है। किसी की बेटी शादी करने वाली है, किसी को मेडिकल की जरूरत है, किसी को है, तो रियल में जिनको कोई दुख तकलीफ, पहले आप उनको देखो। और ज्यादा भगवान दे तो और दूर तक देखो, और ज्यादा दे तो पूरी दुनिया को देखो। तो दिखाने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग और भी सीखें, ताकि किसी ना किसी की मदद असली इंसान जिसको जरूरत है उनकी कर सकें। तो दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बट आजकल जो हमारी सोसाइटी है ना, लेकिन जो नहीं करते ना वो लोग ये लिखते हैं। हाँ जी, जिनको करना नहीं वो बोलेंगे नहीं, अच्छी बात में भी बुराई निकालते, वो वही करेंगे, उनका काम है, उनको उनका काम करने दो, हमें हमारा जो काम है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि एक टाइम पे मुझे लगता था, क्योंकि जब लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा भी माइंड वैसे चेंज हो जाता है कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी ऐसी वाली फील आती है। बट अगर हम उनपे ध्यान देंगे ना, तो हम भी उनके जैसे हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो मैंने अक्सर ये भी नोट किया है, तब लोग आपको कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप आज इतने अच्छे काम करते हो, मैं इतने जलाकड़ू लोग हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मुझे को इसी जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मैं ये बोल रही हूँ, ऐसे ही मैं पॉडकास्ट करते करते ना कुछ चीजें ही असलियत वाली बोल देती हूँ। जैसे मेरी फेसबुक इंस्टा पे इतने मैसेज नहीं लोग करते हैं, फेसबुक पे फैमिली वाले लोग देखते हैं ना, जैसे मुझे 8 सालों से देखते हैं। तो जब मैं मोटिवेशनल या अपनी ग्रोथ कर रही हूँ, अच्छी बात के ऊपर कभी कमेंट नहीं करेंगे। जिस दिन मैंने मिडी वाली ड्रेस पहन ली शॉर्ट, उस दिन लिखना शुरू हो जाएंगे। एक को देख के फिर पूरी औरतें लिखेंगी, फिर 2000 कमेंट्स आएंगे, दिस इज नॉट योर एज, इस एज में आप दादी हो, आपने मिडी कैसे पहन ली। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको गलती दिखती है तो आप ढेरों कमेंट्स करते हो। हम अच्छा काम करते हैं तभी आपके हाथ चलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अंदर से जल गए हैं ना। अब वो क्या बोले, बिकॉज वो देख रहे हैं कि इतने अच्छे लग रहे हो आप। मैं बोलती हूँ कब पहनोगे, कौन सी एज होगी, और एज वेज कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक नंबर है। मैं तो सिर्फ बोलती हूँ एक लाइफ है, उसे अच्छे से जियो। और जरूरी नहीं हम इंडस्ट्री वाले, अरे आप किसी भी फील्ड में, आप हाउस वाइफ भी क्यों ना हो, अपने आप को अच्छे से रखो, अच्छा मेंटेन रखो, अच्छे से खुश रहो। कुछ नहीं, आजकल आप देख रहे हो 2025 में क्या हुआ है। मैं बोलती 40 साल तो मम्मियाँ बच्चों को पालने में, 30 साल पूरे अपनी जिंदगी को पूरी देती हैं। मैं बोलती हूँ खराब कर देती है। बोलते हैं ना, मैं इतने गुरु सुनती हूँ, वो बोलते हैं कि तुम्हारी माएँ भी तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर थी, बराबर, बट तुमको पालने में, तुमको पोसने में, तुमको पढ़ाने लिखाने में उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी खराब कर दी तुम लोग को स्टैंड करने में। अगर वो इस एज में आके अपने आप की जिंदगी जीना चाहती हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप जो लोग कमेंट करते हैं वो नहीं करने चाहिए, ताकि आपको भी ऐसी अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। आप भी घूमने जाओ, आप भी नए नए कपड़े पहनो। किस किताब में लिखा कि हम क्या पहन सकते क्या नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप ये जनरेशन में ऐसी बातें कर रहे हैं। वही ना, मतलब क्यों? आखिर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज डिमोटिवेट भी मत करो। इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है ना, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे ना पर्सनल डीएम बहुत आते हैं, बट व्हेनेवर आई जस्ट पोस्ट एनीथिंग या रील्स वगैरह,
तो किसी के हाथ नहीं चलते। तो अरे आप लोग अपने होके ही सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? बिकॉज एक बात लाइक और कमेंट की नहीं है, देखो वो तो हमें बढ़ना है, हम बढ़ी जाएंगे क्योंकि हमारा काम वैसा है। हम मेहनती है, हम आज नहीं कल। लेकिन किसी की 2 लाइनें अच्छी लिखने से थोड़ी सी हिम्मत आती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे अपने खास रिलेटिव कभी कभी फोन करके बोल देते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, तो थोड़ी सी अंदरूनी शांति मिलती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर वो गुमशुदा हजारों रिश्तेदार हमारे होते हैं रिलेटिव, वो कभी देख के कुछ भी ना लिखे तो अपने को लगता है कि हम इनके लिए मर चुकी है कि ये हमारे लिए मर चुके। बट एक चीज है मैम कि लाइक ये लोग जो है ना स्टॉक बराबर से करेंगे। आज आपने क्या डाला है, आपकी स्टोरी क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, सब उनको पता रहता है। हर सीन में हमने क्या कपड़ा पहना वो भी याद रहता है, वो भी सब याद रहता है। हमें नहीं पता हमने क्या पहना था कल, उनसे लेकिन उनको सब याद रहता है। आपने कौन सा शूट किया था, आपने क्या, अच्छा आप आइटम सॉन्ग्स भी करने लगे हो, वो तो वल्गर है, वो तो बोल्ड है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को बोल्ड और वल्गर या एक आइटम सॉन्ग्स मतलब समझ में क्यों नहीं आते। मुझे ये क्वेश्चंस किए गए थे, मैंने फिलहाल ही एक आइटम सॉन्ग्स किया था, उसमें मेरा कॉस्ट्यूम काइंड ऑफ वैसा था, तो लोगों ने उस पे बोला कि अब तो लाइक बोल्ड भी करने लगे। मैंने बोला व्हाट्स द मीन ऑफ बोल्ड? आपने देखा मुझे किसिंग करते हुए, आपने देखा मुझे कुछ गलत करते हुए? लेकिन वो तो हमारी फिल्में हो या हमारी एक्टिंग हो, वो तो पार्ट है ना उसका। पार्ट है, कोई भी सीन आ गया तो हमको वैसा करना ही है ना। नहीं ऐसा नहीं होता है, कोई भी सीन आ गया उसका ना इंडस्ट्री का अलग रहता है कि आप कैसे कर रहे हो। जैसे मेरा एक है कि मैं बोल्ड कंटेंट नहीं करती हूँ एंड मैं फ्यूचर में भी कभी नहीं करूंगी। ठीक है, फोटोज वगैरह है, वो इंडस्ट्री का जितना नीड है उतना हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, तो उतना हमें। लेकिन मैंने कहीं भी कभी भी मेरे पूरे इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से लेके मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मुझे फ्यूचर में करना भी नहीं है। इवन मैं काफी ज्यादा, तो आपकी चॉइस होगी ना, वो मेरी चॉइस है, वो मेरी चॉइस है। मैंने बोला मैं मेरे अकॉर्डिंग काम लेती हूँ, करना चाहूँ मैं डेली कर सकती हूँ, बट मुझे कहाँ क्या करना है वो मुझे मालूम है। मैं लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी। इनफैक्ट इतने सारे प्रोजेक्ट आते हैं, वो लोग क्लियरली हमें स्क्रिप्ट बताते हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है कि बोल्ड कंटेंट है, वो बोले हाँ मैम थोड़ा तो रहेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, सजेशन है तो आई कैन डू, बट आप बोलोगे लाइक किसिंग विसिंग और लाइक जंपिंग ये वो सब तो मुझसे नहीं होगा। तो वो चीज है, देखो जो लोग करते हैं मैं उन्हें बुरा नहीं बोल रही, वो उनका चॉइस है, बट मेरी जो चॉइस है वो मेरी नहीं है। मुझे ऐसा करना ही नहीं है, बोल्ड कंटेंट करना ही नहीं है मुझे, ऐसा है। अभी आप मेरे को बताओगे जो मेन चीज है, या श्योर, आपकी हेल्थ, आपकी ब्यूटी, आप क्या खाते पीते हो, कौन सी चीजें ऐसी करते हो जो कि मुझे भी सीखने को मिले और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी कुछ सीखने को मिले कि हम ऐसा फिगर पाने के लिए कितनी मेहनत हमको करनी चाहिए, है ना? जी, या कितने साल लगते हैं हमको ऐसा दिखने के लिए। ओके, साल तो नहीं लगते खैर। हाँ, चलो जितना भी टाइम लगे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो बताओ थोड़ा सा। सिर्फ ब्यूटी का तो मुझे पता नहीं कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ नहीं हूँ, वो तो ये पॉडकास्ट जब हम डालेंगे तो लोगों के कमेंट आएंगे तब पता चलेगा। और मैं होप करती हूँ कि कमेंट्स आने चाहिए, जो भी आपको फील होता है आप कमेंट्स करो प्लीज, ताकि हम लोग को भी आगे। ये जरूर बोलेंगे जो भी आप इंस्टाग्राम पे देखो या यूट्यूब पे देखो, ये हमारा सीन जरूर जाना चाहिए कि हम बोल रहे हैं, हमको कमेंट्स करिए, है ना? मतलब हमको बताइए क्या आपको अच्छा लगता है, क्या गलत लगता है। हम इसके लिए नहीं पूछ रहे कि लाइक हमें हमारी फीडबैक बढ़ाना है, नहीं, आपका रियल में ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए। नहीं बिकॉज आप हमारे ऑडिशन मतलब आप हम लोग को जज कर रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना है ताकि हमको पता लगे आप हमसे कनेक्ट होते हो, हम जो बोल रहे हैं आप हमारी बात सुनते हो। राइट। तो लाइक आपने पूछा फिगर के बारे में, तो फिगर के लिए मेन चीज ये है कि आपको बहुत डेडिकेशन चाहिए कि लाइक आपने जो सोचा आपको करना है, और बहुत बड़ा साइंस नहीं है। लोगों ने इस पे इतना सब कर दिया है ना कि ये खाओ, ये जिम करो, ये वो करो, वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपको अपना माइंड सेट करना है और थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल करना है, और बहुत ज्यादा आपको ओवर लाइक वर्कआउट नहीं करना है। नॉर्मल सी चीज है, जैसे आपको वॉकिंग वगैरह करना है बस, और एक खाने का अपना लाइक सिस्टमेटिक लाइक एक टाइम टू टाइम आपको चीजें रखनी है, और कुछ इतना ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने। आप लाइक बैलेंस डाइट को फॉलो करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रात को जल्दी सो भी जाओ। हाँ, रात को नींद तो बहुत जरूरी है। ब्यूटी के लिए अगर आप पूछोगे तो ब्यूटी के लिए मैं यही बोलूंगी कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद और पानी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये मेन चीज है, ये मेन चीज है ब्यूटी के लिए कि आप रख सकते हो। बाकी आर्टिफिशियल चीजें जो रहती है, जैसे आजकल चल रहा है एक ट्रेंड, मैं आपको वो बताना चाहूंगी कि लोग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मार्केट में आया है, इससे इफेक्ट भी बहुत लोगों को इससे बहुत इफेक्ट हो रहा है। हमने काफी कुछ इंडस्ट्री में हम सभी ने सुना है, हम जानते हैं, तो अभी हम उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट सब लोग अवेयर है इस चीज से। तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो टेम्परेरी है, वो आपको थोड़े टाइम के लिए खुश करेगी, पर जब उसका साइड इफेक्ट होगा ना, आप मतलब अपनी शकल भी मिरर में नहीं देख पाओगे। इनफैक्ट मुझे भी काफी बार ऐसा आया कि लाइक आप ये करा लो, आप इंडस्ट्री में बोटॉक्स कराते हैं या नाक को पतला मोटा कराते हैं, होठों को कराते हैं, ये कर लो। अरे जो भगवान ने हमें दिया है वो बहुत खूबसूरत है। हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटी है जो हर किसी के पास नहीं है। आपकी क्वालिटी कुछ और है, मेरी कुछ और है। तो जो भगवान ने हमें बना के भेजा है ना, वो कुछ सोच के ही भेजा है, आप उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। लेकिन पब्लिक नहीं समझ रही है, पता नहीं। और मुझे ना ऐसा लग रहा है सारे फेसेस एक जैसे ही लग रहे हैं, समटाइम सब एक जैसे लग रहे हैं। वही लोगों को लगता है मैंने भी कराया, बट ऑनेस्टली मैंने कुछ ही नहीं कराया। मैंने सिर्फ डाइट कर करके ही मेरे सब जॉ लाइंस वगैरह सब आ गए। काफी लोग बोलते हैं आपने पतला होने के लिए ऑपरेशन किया था क्या, कुछ किया है? तो भाई कुछ नहीं किया है, सिर्फ डाइट की है, डाइट एंड वॉक, और कुछ नहीं। तो उससे इंसान फिट रहता है। नॉर्मल चीजें बोलते, सादा खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, खूब पानी पीना, नेचुरल आप तरीके से रहोगे तो आप हमेशा फिट रहोगे। जो काफी लोग बोलते हैं ना खाना छोड़ दो, खाना भी नहीं छोड़ना है, वो तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, फिर आप और भी बीमार पड़ जाओगे। मेन चीज अपना साधारण खाना खाओ, दाल चावल रोटी भाजी सब्जी, बस थोड़े मसाले कम कर लो, और बस लाइट फूड, ज्यादा कुछ नहीं, बाहर का खाना अवॉइड करो। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है रितु, कि खुश रहना इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। वेट के लिए नहीं, वेट के लिए नहीं, अपनी पूरी जो अपना जो फेस की जो ब्यूटी है ना, उसकी बात करें, खूबसूरती। हाँ जी, हाँ जी। बोलते हैं ना, हमारा इनर खूबसूरती वही है जो हम अंदर से खुश रहते हैं। जी जी जी। जिस हाल में भी रहे हम खुश रहते हैं, तो हम वैसे सुंदर भी होते जाएंगे अगर हम खुश रहते हैं। बोलते हैं ना, हम हर समय इरिटेट रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो हमारा चेहरा भी धीरे धीरे वो टेंशन वाली उसमें आने लगते हैं हमारे चेहरे पे। तो खुश रहना जरूरी है। खुश तो रहना किसी भी हाल में जरूरी है, क्योंकि आप खुश नहीं रहोगे तो फिर आपको पता नहीं टेंशन में रहोगे तो बीमारियां भी आजकल पता नहीं, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है। लोग इतने हेल्थी है, किसी को मतलब शुगर हो रहा है, किसी का बीपी हो रहा है, किसी को थायराइड हो रहा है, मतलब ऐसा चल रहा है। पहले तो हमारे माइंड में थी भी नहीं कि ये सब चीजें भी होती है, बट आजकल कम एज में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों ने जबरदस्ती का टेंशन पाल रखा है। मतलब उस चीज का कोई मीनिंग नहीं है आपकी लाइफ में, बट आपने उसको अपने ऊपर हावी कर रखा है। और मैं अक्सर देखती हूँ कि लोगों की लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी उनको टेंशन लेनी है। मतलब किसी ना कोई अपने फिगर को लेके, तो कोई अपने करियर को लेके। जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि अगर ऊपर वाले ने हमारे नसीब में जो लिखा है ना, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो समय के अनुसार ही होगा। जब ये समझ आ जाएगी ना, तो फिर इंसान टेंशन नहीं लेगा। जब तक समझ नहीं है तब तक ही टेंशन नहीं है। जैसे हम लोग को इस चीज का भरोसा है, हमारी एज अकॉर्डिंग के जो लोग हैं, हमारी एज के जो लेवल के या हमारे जैसी सोच के जो लोग हैं, उनको भरोसा है कि जो हो रहा है ना हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है। हम कुछ जैसे कि आपकी तकदीर में, जैसे मेरी तकदीर में लिखा है कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे फेमस कुछ बनना है, मैं उस चीज के ऊपर वर्क ही नहीं करूंगी, वैसी मेहनत ही नहीं करूंगी, तो वो जो लिखा भी है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया। तो जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमको रिजल्ट कैसे आएगा? आ ही नहीं सकते। और आज की डेट में मुझे लगता है ना, आप जो भी कुछ कर रहे हो, बस यार खुश रहो। हर एक दिन हमें नहीं पता कल हमारे साथ क्या होने वाला है, एक सेकंड का भरोसा नहीं। आज की डेट में वक्त का कोई भरोसा नहीं है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, जो लाइक बुजुर्ग होते थे वही लाइक खत्म होते थे, ऑफ होते थे, बट आज की डेट में बच्चा, जवान, बूढ़ा, किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये टाइम जो है ना, और बहुत स्पीड में भाग रहा है। मैंने एक चीज नोट किया, एक टाइम पे ऐसा होता था कि साल पूरा आने के लिए बहुत टाइम लगता था। अब ऐसा लग रहा है दिसंबर आ गया, अभी न्यू ईयर आ जाएगा, 2026 लग जाएगी। तो वो चीज जो है ना, बस खुश रहो और एक एक दिन एंजॉय करो। किसी के आने जाने से अपनी लाइफ खत्म नहीं होती, और उतना ऊपर वाला हमें देता है कि लाइक हम 2 टाइम पे अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छा रह रहे, तो हमें उस चीज के लिए थैंक्स बोलना चाहिए। कभी भी थैंक्सफुल रहो, तो और आपको ग्रेटिट्यूड और थैंक्स हमारी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। सुबह उठते ही हमको पहले ग्रेटिट्यूड, थैंक यू जो हमको मिला उसका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी होता है। तो आपके जैसी जो यंग लड़कियां इस लाइन में आना चाहती हैं,
हाँ जी। एक शॉर्ट में उनके लिए आप मैसेज अपनी तरफ से क्या देना चाहते हो? जो लड़कियां आना चाहती है उनको करियर बनाना है, 100% आइए। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए यही बोलूंगी कि आपको ऐसे रैंडम मत आओ, आपको वो चीज का नॉलेज होना चाहिए, लाइक आपको एक्टिंग आनी चाहिए। बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि आपके कॉन्टेक्ट रेफरेंस और आपको कुछ भी नहीं आता तो वो भी नहीं चलता है, क्योंकि दोनों का बैलेंस होता है। तो सबसे पहले आप या तो थिएटर ज्वाइन करिए, एक्टिंग क्लासेस लीजिए, आजकल तो बहुत कुछ है मुंबई में, क्या हर जगह अवेलेबल है, तो आप वो चीज करिए। और किसी अच्छे कास्टिंग के रेफरेंस से आइए, रैंडम पीपल पे आप भरोसा मत करिए, बिकॉज वो आपका टाइम खराब करेंगे। क्योंकि जो खुद का उनका नहीं है वो लोग आपको बोलेंगे आप यहाँ आ जाइए, आप वहां आ जाइए, पूरा दिन आपका बिगाड़ेंगे, आपका ट्रैवलिंग से लेके हर एक चीज आपका। फिर काफी लोग हैं कि हमें लगता है कि वो हमें काम देंगे, बट वो हमें काम देते नहीं है, वो हमें किसी और ही फील्ड में डालने की ट्राई करते हैं। तो बहुत लाइक ध्यान से, एंड मॉम डैड से कुछ मत छुपाइए। जो भी काफी लड़कियां क्या करती है, उनको इंडस्ट्री में आना है और वो अपने मॉम डैड पेरेंट्स से छुपाते हैं, तो प्लीज कोई भी अपने पेरेंट्स से ना छुपाए। जो भी आपके पेरेंट्स को सब पता होना चाहिए, कल चल के भगवान ना करे इनकेस आपके साथ कुछ हुआ तो आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर सके। काफी इंडस्ट्री में लोग इतने पागल हो जाते हैं, फैमिली से नहीं बताते, उनको बोलते हैं हम जॉब पर्पस पे जा रहे हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री में, फिर उन लोगों के खाना पीना रहना सबका बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो अगर आपको जाना है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो तब आओ, और ये फालतू के कास्टिंग वालों से बचो, क्योंकि हर कास्टिंग वाले बहुत रेयर ही अच्छे कास्टिंग वाले होते हैं, वरना सब बोलते हैं हम आपको ये बना देंगे, ये कर देंगे, बट उनके पहले उनसे पूछो आप क्या करते हो, आपने क्या किया, क्वेश्चन करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने क्या किया। पहले आप अपनी प्रोफाइल दिखाओ, हमेशा ऐसे मत सोचो कि आर्टिस्ट ही प्रोफाइल दिखाएगा, अरे आपने क्या किया आप अपना दिखाओ पहले। तो ये चीज का हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जाते हो, आप ऑडिशंस देते हो, आप ऑडिशन दीजिए वहां पे, लेकिन अननेसेसरी आपको कोई बार बार मीटिंग के लिए बुला रहा है, तो वहां पे आपको क्लिक होना चाहिए कि ये राइट वे नहीं है, बिकॉज हमने ऑडिशन दे दिया, लुक टेस्ट दे दिया, अभी आपको क्या चाहिए। तो वो होता है। और जिसको काम देना होता है ना, जैसे मैंने अच्छे लेवल पे काम किया है, कर रही हूँ, तो वो आपको कभी टाइम वेस्ट नहीं करते, वो आपको बुलाते हैं, ऑडिशंस लेते हैं, आपका लुक टेस्ट लेते हैं, एंड सेकंड डे फोन पे कंफर्म कर देते हैं कि मैम आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। वो आपका टाइम वेस्ट नहीं। ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हूँ। अच्छा बुरा आपको खुद को डिसाइड करना है कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना, क्योंकि किसी के भी लिखा नहीं है कि हम आपको क्या काम देंगे क्या नहीं देंगे। तो उतना, और स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, वैसे लड़कों के साथ भी आजकल इंडस्ट्री में बहुत फेस कर रहे हैं वो बेचारे भी, क्योंकि काफी मेरे लाइक को स्टार्स है, वो लोग मुझे बताते हैं कि ऋतु ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, तो वो बेचारे भी काफी फेस कर रहे हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बट थोड़ा कैसा है कि लड़कियों के साथ ज्यादा हो रहा है, आज भी लड़कियों के साथ ज्यादा ही हो रहा है। तो मतलब थोड़ा अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें, पूरा ध्यान, और कहाँ जा रहे हैं, किनके पास काम के लिए जा रहे हैं, उनको अच्छे से चेक करें, उनको आप चेक करें, वो आपको चेक करने से पहले आप चेक करें। जनरली क्या होता है ना, हमें लगता है हम तो उनके पास काम के लिए जा रहे हैं तो हमें ही सब बताना नहीं, पहले आपको उनसे जानना है कि आप क्या हो, तब आपको अपने बारे में बताना है। और कोई भी कहीं रैंडम बुलाए तो आपको जाना ही नहीं है, आप पूछो उनसे आप कहाँ बुला रहे हो, क्या है, किस वर्क रिलेटेड बुला रहे हो, आपके पास क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, तब तो इतना ध्यान रखेंगे तो आई थिंक आपको अच्छे ही कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे। क्योंकि जब हम किसी की भी बात में आके जाते हैं ना, तो वहां पे हम अपना ही वैल्यू कम करते चले जाते हैं, और सामने वाला हमें जज कर लेता है कि इनको ही नॉलेज नहीं है। तो पहले आप नॉलेज लो, जब आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको हर एक बात का नॉलेज होना चाहिए। वरना यहाँ तो लोग बैठे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। बस हमारा पहचान पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है, हम ऋतु जी से बहुत अच्छी चीजें सीख रहे हैं, कुछ नई बातें सुनने को हमको मिल रही हैं। एक मैं क्वेश्चन ऋतु से आज पूछना चाहती हूँ कि आपको ऋतु एक्टर या डायरेक्टर, ऐसे कौन है जो जिनको कि आप देख के इंस्पायर होते हो, जिससे कि आप कुछ सीखते हो, इंस्पायर हो जाते हो कि ऐसा एक्टर या डायरेक्टर होना चाहिए? ओके सी, अगर मैं बताऊं तो मैं गोविंदा जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग होती है ना, ठीक है लोगों को ये आएगा कि अभी के जनरेशन के नाम नहीं ले रही, बट हमें एक्चुअल सीखना है ना तो पुराने एक्टर से, और गोविंदा जी की जो एक्टिंग है, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, और जब वो कोई इमोशनल सीन्स करते हैं तो मैं लाइक एकदम डीप में चली जाती हूँ, और मैं फील करती हूँ कि मुझे भी ऐसा बनना है। बाकी मेरे भी गोविंदा जी फेवरेट है। वाह, अच्छा है, दोनों का सेम है। वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, वैसे तो सभी एक्टर्स अच्छे हैं, बट मेरे पर्सनल फेवरेट गोविंदा जी अच्छे लगते हैं। हाँ जी।
तो अब जब आप एक्टिंग करते हो, स्टेज पर होते हो या मॉडलिंग के सेट पर होते हो, तो कभी कुछ ऐसा फनी मोमेंट हो जाता है कभी जो कि आप शेयर करना चाहते हो कि हम वहाँ सेट पर गए तो ये हुआ तो सब लोग हंसे, या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कभी जो शेयर करना चाहते हो? हाँ, बहुत बार हुआ है, क्योंकि हम लोग जब सेट पे होते हैं तो सब हंसी मजाक से ही हम लोग शूट करते हैं, कोई भी माइंड में प्रेशर लेके नहीं करते हैं। एंड फनी सीन जो स्पेशल हुआ था, लाइक मुझे कॉस्ट्यूम पहनाया गया था और मुझे पता नहीं, और मैं सब में घूम रही हूँ, मेरे पीछे लाइक कुछ तो कपड़ा लटक रहा था, मतलब वो ड्रेस का ही था लेकिन वो ऐसा काइंड ऑफ पूंछ की तरह लटक रहा था और मुझे पता नहीं, मैं सेट पे घूम रही हूँ ऐसे ऐसे करके, क्योंकि मेरा सीन लगने वाला था, मैं सेट पे घूम रही हूँ। तो वहां पे सब मेरे मजे ले रहे थे, जान पूछ के मुझे बता नहीं रहे थे, थोड़ा टाइम रितु को घूमने दो। काफी लोगों ने वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर। फिर बाद में मैं अजीब तो नहीं लग रही, लाइक मेरा मेकअप तो ऐसा नहीं हो गया या कुछ, तो हम लोग डाउट होने लगते हैं ना कि लाइक क्या चल रहा है। फिर मुझे पता चला अच्छा मेरी पीछे पूंछ लटक रही है तो बस वो एक बहुत फनी था मेरे लिए। कई बार मस्ती करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पीछे लटका भी देते हैं या बांध भी देते हैं, हंसने के लिए, मस्ती भी होती है। इसकी आप काम करते करते साथ में हंसना मस्ती वो सब वो तो चलता रहता है, राइट। कभी भी मैंने अभी तक टचवुड काम किया तो मेरे जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स टीम रही है बहुत अच्छी रही है। कब हम लोग शूट करते, कभी कभी तो ऐसा होता है हम लोग पूरी पूरी नाइट शूट करते, जैसे सेट पे कभी नाइट कॉल होता है या डे रहता है, तो कभी ऐसा वो नहीं हुआ कि अरे बस भाई खत्म हो जाए और हमें जाना है, नहीं, मैं इंजॉय करती हूँ वो मोमेंट। तो आपके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर या कास्टिंग जो करते हैं, आपके जो ग्रुप जिनके साथ आपने काम किया, आप उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं या फिर उनको कुछ सिखाना चाहते हैं भी आप ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, एक जनरल जी है ना, ऐसा कुछ आपके दिल में है कि जो आप कैमरे के सामने बोलना चाहते हैं? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मिले, ऐसे मिले कि लाइक मतलब फ्रेंड जैसे मिले। ऐसा कभी कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया कि लाइक सेट पे कोई चिल्लाया हो, ऐसा किसी ने नहीं किया। बट काफी लाइक मेरे जो पहचान के हैं उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा होता है, सेट पे चिल्लाते हैं, अरे तुमने क्या किया। तो मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहूंगी कि जब एक डायरेक्टर एक फ्रेंडली वर्क करता है ना, तो आर्टिस्ट में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप प्लीज ट्राई करें कि फर्स्ट में उसको पोलाइट वे में ले, है ना, वो खुद वर्क करेगा। अगर आप पहले में उस पर प्रेशर क्रिएट करोगे ना, तो उसने जो स्क्रिप्ट याद की है ना वो भी भूल जाता है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, बाकी तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि उनके वजह से आज हम हैं। यस, क्योंकि वो होता है ना कि हम जिनके साथ काम करते हैं हम पहले उनकी तरफ हमारा झुकाव पहले होता है। हाँ जी, राइट। तभी वो हमको अच्छा काम देते हैं कि हमारे अंदर वो टैलेंट देखते हैं, हमारे अंदर की पोलाइटनेस देखते हैं, कई चीजें वो हमारी देखते हैं, तभी वो फिर हमसे अच्छा काम निकलवाते हैं। एंड वो हमारे गुरु हैं, वो हमें बता रहे सेट पे अगर चिल्ला भी रहे तो मैं आर्टिस्ट को भी बोलूंगी आप भी ईगो में ना रहें, क्योंकि वो भी हमारे अच्छे के लिए, और जो प्रोड्यूसर्स जिनका पैसा लगा है, जो आज हम काम कर रहे हैं उनके लिए, वो सभी के लिए, एटलीस्ट जितने भी है टीम से कनेक्टेड सभी के लिए अच्छा है। तो काफी आर्टिस्ट होते हैं हाइपर हो जाते हैं, आप कैसे चिल्ला, ऐसे उस वे में आप लो ही मत ना उस चीज को। तो दोनों के ऊपर है, मतलब हम डायरेक्ट ये भी नहीं बोल सकते कि डायरेक्टर ही, काफी बार आर्टिस्ट भी बहुत मिसबिहेव करते हैं। तो रितु, आपको ऐसा कभी फील हुआ था कि अब मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में उतर सकती हूँ जी, कि मैं यहाँ पे काम करने लायक रेडी हूँ, डन हो गया, मैं कुछ भी मुझे काम है मैं कर सकती हूँ, ऐसा फील, ऐसी पावर आपको कब आई? कितने साल पहले आई या कितने सालों की मेहनत के बाद आई? 2-2.5 साल तक तो लाइक मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है, कभी इवेंट, कभी फैशन शोज, कभी कोई एड शूट, कभी कुछ, लेकिन उनके पीछे भी लाइक बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत भागदौड़ रही है, बहुत लोगों से मिलना पड़ा है, जिसमें से मैं अगर बोलूँ 10% में से 8% तो फेक ही थे, सिर्फ 2% ही जेन्युइन थे जिनके साथ मैंने काम किया। बट हाँ, मुझे फिर लाइक लोगों से मीटिंग कर करके एक बात सीखने में आया कि नहीं, अब मैं स्ट्रांग हूँ, मैं फोन पे बात करते ही मुझे पता चल जाता है मुझे कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं करना। अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, बिकॉज आज मुझे फायर कंप्लीट हो गया है, 5 to 6 ईयर आई थिंक मुझे कंप्लीट हो गया है। तो अब मैंने इतना सीख लिया है, और अब मुझे वो जरूरत नहीं है कि कोई मुझे गाइड करे कि क्या करना है क्या नहीं, मैं अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ। अब पहले समझ में नहीं आता था, पहले जो भी बोलता था आप वहां चले जाओ इंटरव्यू के लिए, आप वहां ऑडिशन दे दो, तो मैं लोगों को फॉलो कर रही थी। धीरे धीरे वो बोलते हैं ना कि हमको
नो बोलना और यस बोलना, यस कहाँ बोलना, नो कहाँ बोलना है, ये भी हमको अपनी मेहनत कुछ साल बीतने के बाद समझ आती है। शुरुआत में तो हम वो कच्चे घड़े के जैसे होते हैं ना, कि हमको जो कोई हमको जैसा कोई बनाना चाहता है बना लेता है, बन जाता है, और हम बनते भी जाते हैं। बट स्लो हमको समझ आती कि कब हमको यस और नो बोलना है। वो अगेन वही बात कि आपको नॉलेज, वो टाइम पे हमें नॉलेज नहीं होती, इसके लिए हम सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। व्हेनेवर जब आप में नॉलेज आ जाती है वो चीज की, और जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, तब वो ऑटोमेटिक यस एंड नो निकलता है। जब नॉलेज नहीं है तो आप यस ही यस करते चले जाओगे फिर। अरे तो कौन सा काम ऐसा आपका है जो कि आप बहुत खुश हुए काम करके, और पहला फोन आपने अपनी मम्मी पापा को किया हो? फोन मतलब काम के काम के लिए, जैसे होता है ना, खुशी मिली और हमने पहला फोन किसको किया, या मुझे पता है हर बच्चा अपने पेरेंट्स को ही करता है, तो कौन सा ऐसा काम था कि जिससे आपको बहुत बहुत खुशी मिली और आपने प्राउड फील किया कि मैंने जिस काम के लिए मेहनत की है आज मेरा पूरा हुआ? ओके, तो पहला काम अगर आप बोलोगे तो जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग मेरी मॉडलिंग से ही हुई थी। मैं फैशन शोज से किया था, एंड मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम फॉरेन कंट्रीज गई थी, तो डबल खुशी थी। एक तो मैं शोज भी कर रही हूँ एंड मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले मम्मी को कॉल किया था, तो मम्मी लाइक डर गए थे थोड़ा कि मतलब पहली बार कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, क्योंकि कोई गया नहीं था कभी। हमारी बड़ी बेसिक सी फैमिली है, सिंपल सी फैमिली है, तो हम लोग ज्यादा लाइक एक्सट्रोवर्ट नहीं है। तो ऐसा था, सब मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी थोड़ा सा टेंशन में भी आई, लेकिन फिर बोला टेंशन मत ले, जा मैं हूँ। तो मेरी पहली खुशी थी। काम तो उसके बाद में बैक टू बैक एक्टिंग वगैरह मैंने बाद में करी है, सबसे पहले मैंने फैशन शोज ही किए हैं। तो मैं फैशन शोज को भी अपने लाइफ में बहुत बड़ा क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि अगर वो मैं नहीं करती तो मुझ में ये कॉन्फिडेंस नहीं आता जो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। क्योंकि वो मेरा जो मतलब हाँ स्टार्टिंग था, उसमें जब किया जो कॉन्फिडेंस आया, फिर लाइक ऐसा था कि फिर तो मैंने एमएनसी कंपनी को भी स्किप कर दिया, नहीं अब इसी में ही कंटिन्यू करना। हाँ, क्योंकि मैं भी जो छोटे छोटे अपने फैशन शो करती हूँ ना, तो मैं उन लेडीज को बुलाती हूँ जो कि अपने घरों में पूरी लाइफ उन्होंने खाना ही बनाया है, कभी वो स्टेज पर नहीं गई हैं। तो मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि एक मॉडल वो नहीं होती कि उसका फिगर अच्छा तो मॉडल, मैं मानती हूँ हर लेडी बहुत मेहनत करती है अपने घर में, 40 साल इतनी मेहनत करती है कि उसको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो हमारी ये जो स्टेज होती है, हम फैशन वॉक जो करते हैं, उसमें घर की लेडीज भी आ सकती हैं, कैमरे के सामने थोड़ी देर एक वॉक करेंगी, भले घर से ही तैयार होके आओ। बात है, मैं ऐसे लोगों के लिए काम करती हूँ, मेरी मैगजीन भी देखो सब सिंपल घर की लेडीज ही हैं। बट मैं उनको बोलती हूँ एक बार आओ, स्टेज पर आओ, वॉक करो, फोटो खिंचवाओ, आपको ऐसा फील होगा कि आप कई 6 महीने, आपके साल भर खुशी से निकल जाएंगे कि हमने एक स्टेज पर वॉक किया, हमने जो सपना देखते हो वो हम कर सकते हैं। राइट। तो हमारी जो हिंदुस्तान की जो औरतें हैं, ऑल ओवर इंडिया, क्या हर जगह की लेडीज जो बहुत मेहनत करती है, दुनिया के किसी कोने की भी हो, लेकिन बेसिकली मुझे उन लोगों से बहुत प्यार है, क्योंकि मैं एक उस बैकग्राउंड से आई हूँ कि जो हम हाउसवाइफ जैसे पूरे सालों साल घर पे ही रहते हैं। तो उन लोगों को भी आगे उठ के आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो हमको स्टेज पे आके अपना सपना पूरा करना चाहिए। और ये इंडस्ट्री कुछ खराब नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि हमको जीने की एक राह देती है, हमको खुशी देती है। क्योंकि पहले जमाने में क्या था, लड़कियां बड़ी हुई शादी कर दो, खत्म, बस वही। आजकल भी आपके जैसे बच्चे जब बन जाते हैं, अपने सपने पूरे कर लेते हैं, उसके बाद जब शादी का मौका भी आता है तो उनको लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया, अब हमको टेंशन नहीं है, हम आगे भी करेंगे, बट अब हम मैरिज लाइफ कर सकते हैं। करेक्ट। है ना। एंड सबसे बड़ी बात तो उनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल, उनको लगता है कि हम भी कुछ है, वो एक आपको अंदर से फील आता है। एंड वो जरूरी नहीं है वो फिगर पे या एज पे डिपेंड होता है, हर लेडीज को लाइक आजादी मिलनी चाहिए, है ना। और वो आजादी लड़की को सबसे ज्यादा वही मिलती है कि हम फ्रीडमली हम कुछ कर सकते हैं, और जैसे कि स्टेज पे आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप ऐसे लेडीजों को सपोर्ट कर रहे हो। यस, मैं यही करती हूँ। आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए वो आ रहे हैं। अभी जैसे मी एंड मॉम मैंने बोला मैं एक शो करने वाली, तो मेरे ग्रुप के जितने पर्सनल लोग होते हैं, मैं पहले उनको ही मैसेज करती हूँ, बहुत अच्छा। भी आपकी बेटी है 15 साल की, आपको आना है, मेरे शो पे आना है। पैसों की बात क्या देंगी, क्या वो बात की बात है। पहले मैं उनको कोशिश करती हूँ, आप आओ तो सही, आपको अच्छा लगेगा, आप आके तो देखो, आपको अच्छा लगेगा। एड रन भी मैं करती हूँ, बट वो तो नए लोग देखेंगे, बट मैं पर्सनली पहले लोगों को बोलती हूँ कि अगर मैं कर रही हूँ तो कम से कम मेरे 10 लोग वो लोग आए जो बिल्कुल कभी नहीं गए हैं। जैसे लास्ट टाइम शो पे मेरे एक ग्रुप आया था लेडीज,
25-30 लेडी थी बिल्कुल घरेलू। अच्छा। जिन्होंने कभी, मैंने बोला हम गरबा भी करेंगे, आप जो ड्रेस पहन के आओगे ना हम उसी में वॉक भी करेंगे। अच्छा। ताकि आपको वॉक करने की प्रैक्टिस होगी। Correct, तो सब right, इतना right. खुश थे। तो बोलते कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है हमको दुनिया के लिए करनी है। दुनिया के लिए करनी है। अपने लिए तो सब लोग ही करते सब हैं। लोग करते तो हैं। मेरी कोशिश ये होती कि मैं थोड़े लोगों के लिए जीऊं, थोड़े लोगों के लिए मेहनत करूं, तो जी, वो जी। थोड़ी सी खुशी मिलती है। खुशी मिलती है, राइट। नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे सुन के भी काफी अच्छा लगा। इवन मेरे भी अगर कोई ग्रुप में पहचान रहेगा, पॉडकास्ट करते करते मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सब फैमिली बन रही है। आप सब लोगों से मिलती हूँ, तो जब मैं कोई बड़े लेवल का भी प्रोग्राम करूंगी तो आप सब भी हैं तो मेरे साथ सपोर्ट भी करेंगे, हमारे प्रोग्राम में भी आएंगे। पक्का पक्का, आपका नेचर इतना अच्छा है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि क्यों मैंने इतने दिन मतलब रखा, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए। आज मैंने सोचा, मैंने कहा आज तो मैं कप की फोटो भेज देती हूँ रितु को, तो रितु जरूर आ जाएगी। आप कप की फोटो नहीं भी भेजते तो भी मेरे माइंड में था मुझे आना है। जब हमारा टाइम सेट है किसी काम का होना तो तभी है। हाँ जी, बस वो मैं टाइम था, टेंशन नहीं लेती, मैं बोलती जब होना का हो जाएगा। बराबर, राइट। तो मुझे आप एक चीज, ये पर्सनल लेवल की है, बट हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, भले वो सबकी पर्सनल होती हैं, जी। लेकिन वो क्वेश्चन जरूर होता है, मैं आपसे पूछूंगी एज ए गर्ल जी कि एक मैरिज, एक शादी करना कितना जरूरी है आजकल के समय पे, कि बिल्कुल जरूरी नहीं है या करना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है मैरिज की? एक होती है हमारी लाइफ आगे हमारे उन बच्चों के सहारे बीतती है, या हमारा जैसे हम लोग सोचते थे, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे कि आपका टाइम कट जाएगा, आप बच्चों को पालोगे, इमोशन मिलेगा, प्यार मिलेगा। उस नजरिए से आप क्या सोचते हो कि शादी की कुछ वैल्यू है इस लाइफ में कि नहीं है? मैं बोलूँ तो अगर पार्टनर अच्छा है तो वैल्यू बहुत है, और अगर पार्टनर अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और लाइक ये शादी कोई सॉल्यूशन नहीं है, शादी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर अच्छा पार्टनर है तो आपकी लाइफ अच्छी जाएगी, लेकिन वो अगर मगर मतलब हमें पता नहीं चलता ना कि क्या सामने वाला क्या है क्या नहीं है। तो मैं वही बोलूंगी कि अपना करियर, अपनी लाइफ लाइक शादी के पीछे स्पॉइल नहीं करना। अच्छा बंदा होगा वो मिल जाएगा, बंदी बंदा जो भी आपको मिलना होगा वो मिल जाएगा आपको। लेकिन शादी आज के डेट में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन शॉर्ट में मैं बोलूँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल वो टाइम भी नहीं है जो पहले लोग एक लॉयलिटी से निभाते थे रिश्तों को। एक समाज का डर होता था उनके अंदर कि नहीं ये मेरी बीवी है या मेरा पति है, मुझे समाज के अनुसार रहना है। कुछ नहीं है, अभी शादी हो रही है, 6 महीने बाद डिवोर्स हो रहे हैं, छोड़ देते। इससे अच्छी कि शादी करो ही मत। क्योंकि आज मैंने एक सुबह ही रील देखी थी, उसमें क्या बता रहे थे, लड़का ही बोल रहा था कि आप शादी करके तलाक लेते हो, हाँ जी, तो आप तलाक लो उस लड़के से, उस लड़की से जिससे नहीं बन रही है, लेकिन उनको बर्बाद करके मत तलाक लो। बर्बाद कर देती है, उनका पैसा भी ले लो, उनकी कोर्ट कचहरी तो खींच के नहीं बन रहा। लड़के सब वही कर रहे हैं, आज के लड़के भी देख रहे हैं। एक दूसरे को, उनकी फैमिली मत खराब करो, आप छोड़ के जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन उनकी लाइफ को मत खराब करो। लेकिन अभी कोई समझ नहीं रहा है। इसके लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रस्ट, लॉयल्टी, इन सब का बहुत इशू भी हो गया है। कोई किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करता। रीजन ये क्योंकि हमारे सभी के सराउंडिंग में हम सभी देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ चीजें हो रही है, कुछ ना कुछ चीजें, कोई किसी का डिवोर्स हो रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी का कुछ छीन लिया, मतलब कुछ ना कुछ होता है। अच्छा कि आप पीसफुली अपनी लाइफ जियो, है ना, अपनी शांति से मेहनत करो, अपने सपनों को जियो, यार किसी की लाइफ मत खराब मत करो, है ना? मैं तो इतना रिक्वेस्ट की बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी जितनी भी जी लो, मेहनत करो, बट किसी की जिंदगी बर्बाद करके तुम अपनी जिंदगी को अच्छा मत। लोग आते अपने एंटरटेनमेंट के लिए आते, 2 साल 2.5 साल 1 साल 6 महीने आपके साथ रहेंगे, इंजॉय करेंगे, इतने आपके साथ वादे कष्ट में करेंगे, हम शादी करेंगे, इतनी दुनिया दिखा देंगे लड़कियों को, लेकिन बाद में क्या होता है, वो सिर्फ आपके पास अपने मतलब के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं। आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आप अपने मॉम डैड के अगेंस्ट हो जाओगे, क्योंकि होती है ये चीजें। एंड मैं बोलती हूँ आज की डेट में 98% हो रही है। पता नहीं कितने लोग इस बात से रिलेट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है 98% हो रही है। तो प्लीज मैं उन लड़कों को बोलूंगी स्पेशली कि लड़कियों के साथ ऐसा मत करे। और उन लड़कियों के लिए ये मैसेज है आपकी तरफ से, हाँ जी, कि अपनी मेहनत कर लो, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, अपनी पढ़ाई करो, अपना कैरियर बना लो, उसके बाद अगर समय आएगा तो शादी भी हो जाएगी। बट पहले अपना कैरियर पे काम करो। आज आपका कुछ वजूद है ना, तो आपके पास लाइन से खड़े रहेंगे। आपके पास कुछ नहीं है, आप स्टूपिड की तरह लड़के के पीछे आप अपना लाइक सब कुछ छोड़ देते हो। क्यों? लड़के ने क्या छोड़ा आपके लिए? तो
मतलब ठीक है, मैं सिर्फ लड़कों को हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, बट मेरे केस सबके लिए आजकल कैसा ना कि बोलते हैं ना, ताली दोनों हाथों से ही बजती है। बट मैं ये बोलना चाहूंगी एज ए आपसे सीनियर कि आजकल लड़के लड़कियां दोनों में ही खराबियां हैं। दोनों में ही पेशेंस लेवल भी नहीं है, आदर सम्मान भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, ना बड़ों की है ना आपस में दोनों की है। बिल्कुल है ना, तुरंत झगड़े हो जाना, तुरंत सहना नहीं, तो इसीलिए शादियां नहीं आपकी लाइफ बर्बाद होगी, साथ में जो बच्चा होने वाला है उसकी क्या गलती है, उसकी भी हो जाएगी। बिकॉज आप तो लाइक फ्लो में सब कुछ, अब बच्चा भी हो जाएगा, उसकी लाइफ का क्या। तो मुझे तो लगता है आज की जनरेशन में ना शादी जैसा डिसीजन, लोग कहते हैं 100 बार, मैं बोलती हूँ 1000 बार सोचो। 1000 बार सोचो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, गलत तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से उसके साथ टाइम स्पेंड करो, देन आप डिसीजन लो। जो भी करो मॉम डैड के साथ ही करना। अब व्हाटएवर आपकी पसंद हो या घर वालों की पसंद हो, मॉम डैड से कुछ नहीं छुपाना, क्योंकि वो उनको हमसे बहुत ज्यादा तजुर्बा है। वो जो भी हमारे लाइफ के लिए डिसीजन लेंगे वो बहुत बेस्ट होगा। क्योंकि आपके पैदा होने के बाद आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको 20-25 साल तक आपको खिला पिला के, आपकी सेवा, आपके लिए पैसा खर्चा मेहनत करके आपको बड़ा करते हैं। तो उनका पहला हक है कि उनको बिना बताए आप कुछ काम नहीं करो, क्योंकि एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो आपको अपने से भी आगे देखना चाहते हैं, और उनको कोई आपसे लालच नहीं है उनको। और वो जो भी आपके लिए बताएंगे बहुत लाइक अच्छा ही बताएंगे, और मम्मी पापा के बिना, पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं करना चाहिए। और रितु, अभी आप, इसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि आपके पेरेंट्स आपसे हैप्पी हैं? बहुत ज्यादा, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। एक टाइम पे था कि आप इंडस्ट्री में हो, बहुत सारे आपको चीजें फेस करनी पड़ेंगी, बट मैंने उनको एक ही बात बोला था, मैं चाहे इंडस्ट्री में हो या किसी भी फील्ड में हो, मैं मेरे मम्मी पापा का नाम कभी खराब नहीं करूंगी, एंड मैं एंड तक कभी नहीं करूंगी। मैं जब तक भी आगे भी इंडस्ट्री में बहुत वर्क करना है, मेरे लिए पहले मेरी फैमिली है, और मैं उनको ही ध्यान में रख के हर काम करती हूँ। यस, गुड, वेरी गुड। लड़कियों का काम ही यही है कि अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना। और इतनी स्ट्रांग जो हमारे सामने रितु चौहान बैठी है, मुझे इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा कि आजकल की जनरेशन को, आजकल की लड़कियों को इतना पावरफुल और इतना हिम्मत वाला होना चाहिए कि वो जो भी करनी अपने दम पे स्ट्रांग वे से बोले, कि जैसे आपने बोला मैं यही कैटेगरी के काम करूंगी, तो वो भी एक बहुत हिम्मत वाली लड़की बोल सकती है कि जो आप बोल रहे हो। तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारी ढेरों दुआएं हैं कि ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, जो भी आपके सपने हैं सब पूरे होने चाहिए। अभी हम छोटा सा खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, जो कि छोटे छोटे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी और आप आंसर करोगे। जी जी। तो रितु, मुझे ये बताओ, आप खाने में बॉम्बे रहते हो, राइट? तो बॉम्बे के जो 2 ही खाने फेमस है जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मैं बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ, लेकिन या तो वड़ा पाव खाती हूँ या तो पाव भाजी खाती हूँ। अच्छा। ये सबको पसंद है, खाते तो बहुत कुछ है लेकिन फेमस ये है। तो पाव भाजी या वड़ा पाव, अगर आप खाते हो तो? मैं दोनों ही पसंद नहीं करती। दोनों नहीं पसंद करते हो? ये तो मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। नहीं। ओके, तो घर का खाना पसंद करते हो या होटल का? घर का। घर का। तो मम्मी पापा साथ में ही रहते हैं? हाँ जी, मम्मी पापा साथ में। फिर तो घर का ही खाओगे। हाँ। और ड्रेसों में ड्रेस कौन सी पसंद करते हो, इंडियन या वेस्टर्न? मुझे इंडियन बहुत पसंद है, बट मैं ठीक है, मेरा वर्क है तो मुझे वेस्टर्न भी काफी टाइम पहनना पड़ता है, बट अगर मेरी चॉइस पूछोगे तो इंडियन। और सिंगर कौन सा पसंद है आपको, जिनके आप गाने सुनते हो ज्यादा? अरिजीत सिंह, उनके मुझे बहुत पसंद है। और पुरानों में लेके ऐसा कुछ नहीं मैंने कभी लाइक सोचा नहीं सुना। मतलब सभी की आवाज अच्छी लगती है। हाँ, जो अभी है वो उनके गाने सुनते हैं। और फिल्में कौन सी पसंद करते हैं? अपनी हिंदी फिल्में देखते हो या इंग्लिश फिल्में भी देखते हो? मुझे ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज पसंद है, इंडियन से ज्यादा। इंडियन भी पसंद है बिकॉज मैं इंडियन इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो मुझे वो भी पसंद है, बट मुझे बहुत सेलेक्टेड ही मूवी पसंद आती है, जैसे कभी खुशी कभी गम, पूरा फैमिली ड्रामास ये सारी। हाँ। तो उससे कुछ एक मैसेज मिलता है, एक सीखने को मिलता है। आजकल जैसे जो काफी सारी ऐसी मूवीज आती है, समझ में नहीं आता है सीक्वेंस कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हुआ। तो पहले की जो पिक्चर्स बन रही थी वो बहुत अच्छी है, आज भी बना रहे हैं अच्छी, बट जनरली मैं बोलूँ तो मुझे हॉलीवुड मूवीज ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता कि हीरो ही जीतेगा। तो हॉलीवुड के पीछे आप देखते हो। ये छोटे छोटे मैं क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रही हूँ कि जो आपको लोग देखते हैं, जी। या हमारा पॉडकास्ट जब आपके चैनल पे जाएगा, तो जो आपको देखने वाले, तो उनको कुछ ना कुछ आपकी पर्सनल चीज पता लगनी चाहिए कि अच्छा। हमारी रितु को ये पसंद है, ये खाने में पसंद है, ये पहनती है, ये करती है। तो ये मेरा रैपिड फायर राउंड छोटा सा ये होता है कि आपकी कुछ ना कुछ पर्सनल चीज हम निकाल के बाहर ला सके।
सही है। तो अभी आप हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उन सब के लिए एक प्यारा सा मैसेज आप और क्या देना चाहते हो, या फिर मेरी पहचान के लिए, मेरे लिए, या हमारे पॉडकास्ट पे आए हो तो आपकी तरफ से क्या विशेष है या क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? जी, मैं पहचान पॉडकास्ट में पहली बार आई हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगा रीता मैम से मिलके। एंड जैसे कि इनका जो पॉडकास्ट है वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है, और मैं आगे चाहूँगी आप सभी से कि जैसे आप मुझे सपोर्ट करते हो वैसे मैम को भी आप सपोर्ट करें, और आज जो हम इस लेवल पे कर रहे हैं इससे और हाईएस्ट लेवल पे हम जाएं। और बस मैं ढेरों सारी दुआएं दूंगी मैम, मतलब अगर मेरी विशेष मतलब क्यों नहीं, सबकी लगती है, छोटे बड़े दुआएं सबकी लगती है। मतलब बोलते हैं ना आपका बैंक बैलेंस, रितु एक बात बताती हूँ, बोलते हैं कि आपका बैंक बैलेंस भले नोटों से ना भरा हो, जी जी, लेकिन दुआओं से जरूर भरा, दुआओं से होना चाहिए। दुआएं आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए, वही आपके काम आती है और आपके जाने के बाद भी वही काम आती है। जी जी, आपका जो बैंक बैलेंस है ना वो दुआएं हैं, पैसा नहीं है। सही बात है, क्योंकि अगर हम दुनिया से जाते हैं ना रितु, तो जाने के बाद बोलते हैं कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो कि हमको जाने के बाद भी याद करे कि वो इंसान ऐसा था, ये अच्छा था। ऐसी मौत कभी नहीं होनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमको कोई याद ना करे। तो वो है हमारा असली ये बैंक बहुत बैलेंस। अच्छा मुझे आपसे सीखने को मिला कि मैं भी ऐसे काम करो कि आपको जाने के बाद आप दुनिया से भगवान करे कोई जल्दी ना जाए, सब अपनी लाइफ जिए, बट हम जाने के बाद हमको कुछ चंद लोग तो ऐसे हों जो कि हमको दिल से याद करें कि ये इंसान से हमने कुछ सीखा था, या ऐसी लाइफ होनी चाहिए, या ऐसा जीवन होना चाहिए। तो वो जीने का मतलब होता है। पैसे हो ना हो वो तो हाथों की मैल है, सब कमा लेते हैं, और इंसान असली वही है जिसके पास पैसे नहीं भी है तो भी वो कितना खुश है। मैं ऐसी लाइफ जीती हूँ कि हमको अपने कर्म करने हैं, मेहनत करनी है। हाँ जी, तो आप जैसे, मैं चाहती हूँ हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे पास आते जाए, जिनकी जो जीवन की जो उनकी स्ट्रगल है, उनकी मेहनत है, हम लोगों तक पहुँचाएं, लोग सीखते हैं, और जो भी आप लोग को ज्ञान है वो यहाँ पर हमारी स्टेज पे आप बांटो, हमारे पॉडकास्ट से लोग सीखें। तो बस यही हमारी दुआएं हैं आप सबके लिए कि आते रहो हमारे साथ और अपनी दिल की बातें शेयर करते जाओ, और हमारी पहचान के जरिए आप अपनी पहचान खुद आके बताओ कि आपकी पहचान क्या है। क्योंकि मैं तो पहचान पॉडकास्ट जरूर है, बट मैं उतना नहीं जानती जितना आप खुद बता सकते हो। सही बात है, लेकिन आपके पहचान पॉडकास्ट से और लोग हमें पहचानते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि वैसे तो जानते हैं लेकिन ये प्लेटफॉर्म से हमें और भी ज्यादा लोग पहचानेंगे। एंड आपका जो ये है पहचान, ये मुझे दिल पे लगा, बहुत अच्छा लगता है ये पहचान। तो अपनी लाइफ के बारे में और ऐसी कोई चीज आप शेयर करना चाहते हो जो कि आपको लगता है कि नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे बतानी चाहिए? आपकी स्ट्रगल हो, आपकी खुशी हो, कुछ भी ऐसी चीज आपको याद आती है? हमने ऑलमोस्ट सब बातें तो कवर कर ही लिया है ना। लोगों को कैसे अवेयर रहना है, इंडस्ट्री में क्या होता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, ऑलमोस्ट हमने सब बात शेयर कर दी है। तो ऐसा भी कुछ है नहीं कि लाइक जो मुझे बताना है। बाकी बस इतना ही है कि जो भी आने चाहते हैं वो प्लीज आओ। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री बुरी नहीं है। बुरे हम होते हैं, अच्छे भी हम ही होते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा क्या राइट वे एंड क्या रॉन्ग वे है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी बस तो अपना रितु जी, हमारी तरफ से ये पहचान का कप है आपके लिए, हमारी ट्रॉफी है, बट उसमें आपकी फोटो भी है। अरे वाह, तो ये आपको अपने साथ में लेके जाना है। जी जी, ये छोटा सा हमारा गिफ्ट है जो बहुत क्यूट सी फोटो है। यस, बहुत ढूंढ के निकाली है, लगता है आपने फोटो आपके इंस्टाग्राम से निकाल ली हमने। अच्छा, बहुत पुरानी फोटो है लेकिन बहुत प्यारी है ये। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा कप देती हूँ तो अपने घर में एटलीस्ट पहचान याद रहेगी, मतलब याद रहेगी। तो ये मेरा छोटा सा गिफ्ट है जो मैं जो भी पॉडकास्ट पे आते हैं सबको देती हूँ। तो आप भी लेके जाइए और ये घर पे लेके जाना है। पक्का मैं लेके जाऊंगी और मैं इसको सामने सजा के रखेंगे। नहीं तो रोज कॉफी चाय भी पियेंगे तो भी चलेगा। नहीं, इस पे कॉफी चाय नहीं, इस पे मुझे